बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी के साथ आई हूँ। सबसे पहले मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं, जिसे मैंने बोल में निकाल के रख लिए हैं। ये 4 से 5 पैकेट हैं और ये 5 to 6 मेंबर्स के लिए इनफ होगी ये रेसिपी। तो ये बिस्किट में से क्रीम मैंने निकाल के अलहदा कर लेनी है। और ये माशाल्लाह से मेरी बेटी बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँ। और मिनटों में बन जाती है, आप यकीन करें। ना किचन में चूल्हा चलाना पड़ता है ना कुछ। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा ईद पे और मेहमानों के आगे ज़रूर पेश करिएगा और आपकी लाज़मी तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए मैंने बिस्किट निकाल के, तो आप इसे ब्लेंडर में डाल दीजिएगा। और जब ये अच्छे से क्रश हो जाएगा, चाहे तो आप चॉपर में डाल के क्रश कर लें, चाहे तो आप ब्लेंडर में क्रश कर लें। और ये मैंने जूसर मशीन के जग में मैंने ब्लेंड किया था, तो ये अच्छे से क्रश हो गया है। और ये बहुत ही मज़े का बना था, आप यकीन करें। और परफेक्ट बना था और बनाया मेरी बेटी ने था। और ये देखें, इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आप इसमें डाल दीजिएगा देसी घी। चाहे तो आप बटर भी मेल्ट करके तो वो भी इस टाइम पे इसमें डाल सकते हैं। और मेरे पास बटर नहीं था, तो मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया। तो इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आप। और खाना बनाओ और साथ मीठा ना हो तो फिर खाना भी अधूरा सा लगता है। तो ईद पे आप जब गेस्ट आएँ तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। इसे बिस्कुट का जो मैंने पीसेस किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं ट्रे में एक। तो इसे स्पून की मदद से इसे अच्छे से फैला दीजिएगा। और बेहतर यही है कि आप स्पैचुला लें और उसकी मदद से इसे अच्छे से पुश करके, तो इसे आपने इसमें फ्रीज़ ताकि हो जाए। ये देखें, इसके साथ चिपक गया है। तो अब ये सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 कप आप क्रीम ले लीजिएगा, व्हिपिंग क्रीम है, तो इसे बीट कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और आप सबको आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और व्हिपिंग क्रीम के साथ आपने जो निकाले थे ये बिस्किट में से क्रीम, वो भी इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। इसे ज़रा मैश करके तो इसमें फिर ऐड कर दीजिएगा। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दीजिएगा। और व्हिपिंग क्रीम को आपने बीट करना है। और इसे तब तक बीट करिएगा जब तक कि ये फ्लफ़ी सा इसका पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखिए, मिनटों में बन जाता है। बीटर के साथ तो मिनटों में बन जाता है। अगर आपके पास बीटर नहीं तो आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उससे। और ये देखें, ज़रा अजीब फ्लफ़ी सा पेस्ट बन गया है। और इस टाइम पे फिर हम इसे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और ये बिल्कुल डन है। और इसकी आपको मैं बता देती हूँ, जब आप ब्लेंडर को उठाएंगे और ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगा, तो फिर ये समझे कि ये बिल्कुल डन है। ये देखें, बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिरा, तो ये बिल्कुल डन है। और अब जी इसके ऊपर क्रीम को आपने ऐड कर देना है और स्पैचुला की मदद से ऐड करिएगा। इससे फिर अच्छे से ऊपर फैला दीजिएगा। और स्पैचुला की मदद से ये देखें ज़रा अच्छे से ये। और अगर बच्चियां किचन में काम करें तो मैं तो कहती हूँ उन्हें करना चाहिए काम, तो उन्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए कुकिंग का। और ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से उन्होंने ये डेज़र्ट बहुत ही बेहतरीन बनाया था। और बाकी जो बिस्किट्स हैं उसे पीस करके तो वो इसके ऊपर इन्होंने ऐड कर दिया। और माशाल्लाह से ये परफेक्ट रेसिपी बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपको, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो वो मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब और बेल को करे प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो इसके बाद भी एक और मज़े की मैं रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे